उत्तराखंड करंट अफेयर्स के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित करंट अफेयर्स को लेकर तैयार हूं, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस 3 अप्रैल को हो या उसके अलावा उत्तराखंड लोअर पीसीएस या अन्य किसी भी एग्ज़ाम से। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन की राशि को 1200 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1400 रुपये कर दिया है। तो याद रखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन की राशि को 1200 से इंक्रीज करके 1400 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है कि लॉ कॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है उत्तराखंड में? तो नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में लॉ कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। कहाँ पर? नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में लॉ कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है। अगला है, उत्तराखंड के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है उत्तराखंड के नए मुख्य सूचना आयुक्त? तो आप बताएंगे कौन है? अनिल चंद पुनेठा। अनिल चंद पुनेठा उत्तराखंड के नए मुख्य सूचना आयुक्त हो गए हैं, याद रखेंगे। देवेंद्र मेवाड़ी को साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसे? देवेंद्र मेवाड़ी को। देवेंद्र मेवाड़ी, याद रखेंगे किसे? देवेंद्र मेवाड़ी को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ये किस जिले के? नैनीताल जिले के हैं। और इनका जो कथात्मक संस्करण उसके नाम क्या है? मेरी यादों का पहाड़। तो देवेंद्र मेवाड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। उनकी रचना मेरी यादों का पहाड़ कहाँ के? नैनीताल के हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उत्तराखंड जीडीपी के साथ साथ अभी तक चूंकि प्रत्येक राज्य अपनी जो गणना करता है जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के साथ करता है, लेकिन उत्तराखंड जीडीपी के साथ साथ जीईपी सकल पर्यावरणीय उत्पाद का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स के लिए। जीईपी, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्शन, जीडीपी के साथ साथ जीईपी का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड। अगला, खटीमा उत्तराखंड में पड़ता है, आप सब जानते हैं। और खटीमा इसलिए भी फेमस है क्योंकि इस वर्ष वहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं खटीमा में, तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त पुष्कर सिंह धामी, वो खटीमा से ही विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो खटीमा में सुरई इको टूरिज्म जोन और ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का लोकार्पण किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट के लिए। खटीमा ऊधमसिंह नगर जिले में पड़ता है, तो वहाँ पर सुरई इको टूरिज्म जोन और ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का लोकार्पण किया जा रहा है। रख लीजिए। लच्छीवाला नेचर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? देहरादून में लच्छीवाला नेचर पार्क। होम स्टे योजना कहाँ चलाई जा रही है? तो उत्तराखंड में। होम स्टे क्या है कि जो विलेज टूरिज्म है, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, ताकि जो विदेशी या जो टूरिस्ट आते हैं वो गांव में रुक करके वहाँ की कल्चर संस्कृति से वाकरूप हो सके और ग्रामीणों को आर्थिक लाभ भी मिले। तो होम स्टे योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां सदन में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर चर्चा की जा रही है। यानी कि देश का पहला ऐसा स्टेट है जहां पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसकी चर्चा वहाँ के विधानसभा में, सदन में की जा रही थी। महाभारत वाटिका कहाँ पर है? बहुत महत्वपूर्ण, महाभारत वाटिका हल्द्वानी में बनाई जा रही है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो कौसानी को कहते हैं। कौसानी को किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी अपने प्रवास के दौरान 1929 से 31 के दौरान एक रुके थे वहाँ पर, और कौसानी में ही गांधी जी ने अनासक्ति आश्रम की स्थापना की थी और वहाँ पर गीता पर अनासक्ति योग नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो महात्मा गांधी ने ही भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। कौसानी को जरूर जाइए, घूम के आइए। देवभूमि उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय उत्तरांचल, जय भारत। बर्निंग ब्राइट पुस्तक के लेखक कौन है? पूछ सकते हैं, बहुत चर्चा में है बर्निंग ब्राइट पुस्तक। ये पुस्तक जिम कॉर्बेट पर है, जिनके नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो देश का पहला नेशनल पार्क है। इसके लेखक है हर निहाल सिंह। कौन है इसके राइटर? हर निहाल सिंह। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अनुपम सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और अनुपम सर जीएस ग्रुप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर ये निःशुल्क पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डॉक्टर माधुरी बर्थवाल कौन थी? उत्तराखंड आकाशवाणी की पहली महिला अनाउंसर थी, चर्चा में रहती थी। डॉक्टर माधुरी बर्थवाल उत्तराखंड आकाशवाणी रेडियो की पहली महिला अनाउंसर। और अब बात करते हैं जो इस वर्ष 2022 में 26 जनवरी को पद्म विभूषण पद्मश्री दिए गए, उनमें उत्तराखंड में कितने लोगों को मिला है? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो जो 26 जनवरी 2022 को पद्म विभूषण पद्मश्री दिए गए हैं, तो उसमें जनरल बिपिन रावत सबसे बहुत चर्चित व्यक्ति और सबसे ज़्यादा चर्चा रही। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रट लीजिए, जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा
जो पद्मश्री दिए गए हैं वो देख लीजिए किसको किसको दिए गए हैं। माधुरी बर्तवाल को देहरादून की है कला के लिए, बसंती देवी पिथौरागढ़ की है सामाजिक कार्य के लिए, वंदना कटारिया हरिद्वार की हॉकी में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था विश्व कप में, तो पद्मश्री। यानी कि देखिए कुल 4, एक पद्म विभूषण है और 3 पद्मश्री। पद्म विभूषण दिया गया है जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत, और माधुरी बर्तवाल, बसंती देवी और वंदना कटारिया को पद्मश्री। तो 3 पद्मश्री, 1 पद्म विभूषण रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है। गणतंत्र दिवस 2022 की जो झांकी थी उसमें उत्तराखंड की झांकी का क्या क्या चीज़ दिखाई गई थी, तो देख लीजिए। जो गणतंत्र दिवस 2022 की उत्तराखंड की झांकी थी उसमें हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम, डोबरा चांठी पुल और बद्रीनाथ धाम का प्रदर्शन किया गया। साथ ही ऑल वेदर रोड जो बन रही है, 4 धाम प्रोजेक्ट जो बन रहा, उसका भी उसको उसमें शो किया गया था। तो हेमकुंड साहिब को, टिहरी डैम को, डोबरा चांठी पुल, बद्रीनाथ धाम और ऑल वेदर रोड को। आप ये जानते हैं जो गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया किस राज्य को? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो ग्लोबल ग्रीन अवार्ड उत्तराखंड के ही हैं, सत्येंद्र सिंह भंडारी को दिया गया। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 सत्येंद्र सिंह भंडारी रुद्रप्रयाग जिले के हैं। 2021 में उत्तराखंड में बाघ कितने थे? तो 444 बाघ उत्तराखंड में। आप जानते हैं सर्वाधिक बाघ कहां पर? एमपी में 526, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट कहते हैं। नंबर 3 पर उत्तराखंड है जहां पर 442 टाइगर्स हैं। डॉक्टर मीनू पारासर को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, कहां पर? दुबई में। डॉक्टर मीनू पारासर को साहित्य गौरव सम्मान दुबई में। योनेक्स इंडिया बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। भारत के लक्ष्य सेन ने जीता। लक्ष्य सेन बेसिकली मूलतः उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। तो योनेक्स इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब लक्ष्य सेन अल्मोड़ा में, लक्ष्य सेन ने जीता। कहाँ के हैं? अल्मोड़ा के हैं। और इन्होंने इसी वर्ष स्पेन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीता था, याद रखिएगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के हैं। साथ ही स्पेन में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता लक्ष्य सेन ने। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन। अगला है फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 आई है अभी हाल ही में, उसके अनुसार उत्तराखंड में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो उत्तराखंड के वनावरण में कुल 2.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 2.09 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जबकि सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है? नैनीताल में। सर्वाधिक वनों की वृद्धि उत्तराखंड के 2021 में कहां पर हुई? नैनीताल में हुई है। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस नेशनल है ना डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्राइज है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इस बार किसको दिया गया है? उत्तराखंड को दिया गया है। और उत्तराखंड के आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र को दिया गया है। डिजास्टर है ना जो आपका DMMC है, उत्तराखंड के आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र को दिया गया। इसके तहत 51 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 उत्तराखंड को आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र को दिया गया है। इसके तहत 51 लाख रुपए की राशि दी जाती है, याद रखेंगे। गौलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो गौलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण हल्द्वानी में किया जा रहा है। और आप जानते हैं हल्द्वानी में गौला नदी बहती भी है। तो गौला नदी कहाँ पर है? हल्द्वानी में है। तो गौलापार इंटरनेशनल स्टेडियम हल्द्वानी में। ओली विंटर गेम्स 2022, ओली विंटर गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? चमोली में होगा, रट लीजिए, चमोली में होगा। आत्मनिर्भर उत्तराखंड मिशन पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022 तक। आत्मनिर्भर उत्तराखंड मिशन पूरा करने का टारगेट 2022 तक रखा गया है, सॉरी 2025 तक रखा गया है। और केदारनाथ में अभी हाल ही में आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की गई थी। केदारनाथ में कहाँ पर? आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की। क्वेश्चन ये है कि इस मूर्ति के निर्माता कौन है? तो इस मूर्ति के निर्माता कौन है? अरुण योगीराज। कौन है? अरुण योगीराज। इस तरह करके हम धीरे धीरे उत्तराखंड के सभी करंट अफेयर्स को भी कर लेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन लोकल का नहीं छूटे। और मिशन 3 अप्रैल जो है हमारा, उसको आपको फतेह करना है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।